मथुरा आने के बाद सभी मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं पहुंचता हूँ वृंदावन। वृंदावन आने के बाद हम पहुंचते हैं भैया के होटल पे, जो प्रेम मंदिर से 500 मीटर की दूरी पे है बस। और ये इनका नंबर है, आप भी यहाँ के रुक सकते हो। इनके होटल में जितने भी लोग रुकते हैं सभी को भैया 1:30 बजे उठा के ले जाते हैं प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करवाने। हम भी लाइन में लग के महाराज जी का वेट कर रहे थे आने का बस। और कुछ टाइम बाद जैसे महाराज जी आते हैं इतनी ज्यादा भीड़ लग जाती है दर्शन करने के लिए। मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि महाराज जी के दर्शन होंगे कुछ इस तरह से। महाराज जी के दर्शन करने के बाद हम अगले दिन सुबह तैयार होकर आ जाते हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर के अंदर आने के बाद ऐसे लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। और प्रेम मंदिर देखने में इतना सुंदर लग रहा था, आप खुद देख लो। पूरा मंदिर बाहर से घूमने के बाद हम अंदर आ जाते कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए। इतनी भीड़ में अच्छे से दर्शन ना कर पाने की वजह से मैं आगे आ जाता हूँ, तो मैं वेट करता हूँ कब भीड़ कम होगा। और जैसे ही भीड़ कम होता है तो मैं दोबारा आ जाता हूँ दर्शन करने के लिए। इतने अच्छे से दर्शन करने के बाद मन को शांति मिली। तो देखता हूँ कुछ टाइम बाद मेरा दोस्त दर्शन करने के बाद वो तो रोने ही लगा। प्रेम मंदिर की अच्छे से दर्शन करने के बाद हम चले आते हैं निधिवन। निधिवन में आने के बाद जैसे कृष्ण जी का दर्शन करता हूँ और आगे आता हूँ तो देखता हूँ सभी कोई अपने कान लगा के पैरों में आवाज सुन रहे थे। निधिवन से दर्शन करने के बाद हम चले आते हैं यमुना घाट। यमुना घाट से होके आ जाते बांके बिहारी। तो यहाँ पे भैया से फूल लेके आ जाते हैं दर्शन करने के लिए। बांके बिहारी जी का गेट बंद था तो इतना लंबा लाइन लग गया था दर्शन के लिए। गेट खुलते ही इतनी भीड़ में कैसे भी करके हम लोग आ जाते दर्शन करने के लिए। बांके बिहारी जी का कैसे भी करके इतनी भीड़ में दर्शन करके हम चल देते वापस घर। तो आप सभी से मिलता हूँ किसी और व्लॉग में, तब तक ले राधे राधे।